नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आज आप आनंद ले रहे हैं भक्त भक्ति भगवान। और इस सीरीज में हम सुनेंगे समर्थ गुरु रामदास की कथा। बड़े ही प्रसिद्ध हैं, छत्रपति शिवाजी के गुरु के रूप में, मठाधीशों के रूप में, पीठाधीश्वर के रूप में। औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र का, जांब नाम का गांव है। भगवान सूर्य नारायण की अनुकंपा से सूर्याजी पंत की पत्नी रणुबाई एक बालक को जन्म देती हैं। नाम रखा जाता है गंगाधर। ये बालक बड़ा ही, नाम गंगाधर था, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में 11 दिनों तक बैठ के मारुति कवच का पाठ किया, हनुमान जी को प्रसन्न किया। कहते हैं स्वयं प्रभु रामचंद्र ने इनको दर्शन देकर के अनुग्रहित किया। और गंगाधर जो हैं श्रेष्ठ रामी रामदास के रूप में जाने गए। इनकी मां रणुबाई इनके जन्म के 3 साल बाद, बिल्कुल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिसको आप रामनवमी के नाम से जानते हैं, एक बालक को जन्म देती हैं। और ये बालक जो इन रामी रामदास का छोटा भाई था, समर्थ गुरु रामदास के नाम से जाना गया। बचपन में पिता ने नाम रखा नारायण। स्वयं जब व्यक्ति धर्मनिष्ठ होता है, सिद्ध होता है, संत स्वभाव का होता है, तो उसके बालकों के नाम ऐसे वैसे तो होंगे नहीं। नारायण नाम रखा गया है। 5 वर्ष की आयु के नारायण हुए, तब तक तो इतना ऊधम करने लग गए, इतने शरारती हो गए कि इनको वश में रखना मुश्किल हो गया। पेड़ों पे चढ़ना, एक डाल से दूसरी डाल पे कूदना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदना। पहाड़ी जैसा क्षेत्र है, पहाड़ी पे दौड़ के चढ़ जाना। मतलब जिन कार्यों से माता पिता को चिंता हो कि बालक को गिर सकता है, लग सकती है, समस्या हो सकती है, वो सारे काम ये करते थे। अधिकांशतः यज्ञोपवीत संस्कार 7 वर्ष के बाद हुआ करता है। पिता ने देखा कि भाई ये तो बड़े ही बेकाबू हो रहे हैं, चलो इनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाए। तो 5 वर्ष की अवस्था में ही इनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। देखिए, हमारी संस्कृति में यज्ञोपवीत संस्कार का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब यज्ञोपवीत किया जाता है तो गुरुजी कुछ शिक्षा देते हैं कि बेटा ये काम नहीं करने हैं, पेड़ पे नहीं चढ़ना है, कुएं में नहीं झांकना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। अब आजकल तो शादी विवाह से पहले लोग वाग यज्ञोपवीत करते हैं, ठीक है, एक विधि है जिसको वो पूरा करते हैं। और उस समय वो संस्कार गुरु कुछ दे सकता है अपने शिष्य को, ऐसी स्थिति नहीं होती है। जब 5-7 वर्ष में एक गुरु अपने शिष्य को कुछ शिक्षाएं दे दिया करता था और वचन लेता था, तो उस बालक के मानस पटल पे ये असर रहती थी कि मैंने अपने गुरु को वचन दिया है। आज की भाषा में कहें तो उनको प्रॉमिस किया है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये बालक भी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पे चले। इन्होंने भी उसी हनुमान मंदिर में बैठ करके, अब जब पेड़ों पे चढ़ना, पहाड़ों पे चढ़ना, भागना दौड़ना गुरुजी ने कम करवा दिया, तो अब इनका काम जो है दूसरा हो गया। सूर्यदेव की नित्य आराधना करनी, 2000 सूर्य नमस्कार करने, ये इन्होंने प्रारंभ कर दिया।
बड़े भाई की तरह हनुमान जी के मंदिर में बैठ गए और उन्हीं की तरह हनुमान कवच का पाठ करते हुए इन्होंने भी प्रभु रामचंद्र को प्रसन्न किया। कहते ये हैं कि इनको दीक्षा स्वयं भगवान रामचंद्र ने दी और इनका नाम रामदास रखा। पिता ने नाम दिया था नारायण और प्रभु रामचंद्र की कृपा से ये रामचंद्र हो गए और इन्होंने श्री राम जय जय राम, ये 13 अक्षर राम मंत्र का जाप प्रारंभ किया। यानी इस मंत्र की शुरुआत भी इन्होंने की, इस मंत्र की रचना भी इन्होंने की और इस मंत्र का पुरस्चरण इन्होंने प्रारंभ किया। इधर 12 वर्ष के हुए तो पिता ने उनके विवाह की तैयारियां कर दी। नारायण कहिए, रामदास कहिए, विवाह मंडप में बैठ गए। विवाह की विधि चल रही है। वर और कन्या के बीच में अंतःपट किया गया। पंडित जी ने कहा सावधान, और वो जो सावधान बोला गया, शुभ लग्न सावधान, रामदास या नारायण जो हैं उस सावधान को सुनकर के और उन बातों को सुनकर के एकदम से सावधान हो गए। इन्हें लगा कि ये तो बहुत बड़े जंजाल में फंसने जा रहा हूं, और उसी समय लग्न मंडप से ये भाग खड़े हुए। विवाह की बात नहीं, अभी तो विवाह हो ही नहीं पाया है, वहीं से लग्न मंडप से जो ये भागे तो घर वाले ढूंढते रह गए, इनका कहीं किसी को पता ना चला। ये वहां से भाग के गोदावरी पार करके तैर के और गोदावरी के किनारे चलते 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 और नासिक पंचवटी पहुंच गए। प्रभु राम की बड़ी प्रार्थना की इन्होंने, करुणा दशक की रचना की यहां पे इन्होंने, क्योंकि ये मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं। मुझे भगवान चाहिए और संसार मुझे बांधना चाह रहा है, संसार से मैं भागा हूं। यहां सिर्फ पत्नी नहीं छूटी है, माता पिता भी छूट गए, रामी रामदास जैसा भाई भी छूट गया। तो यहां पे इन्होंने करुणा दशक की रचना की, प्रभु की प्रार्थना की और फिर अपने मन को स्वस्थ करते हुए गोदा और नंदिनी, इन 2 नदियों का संगम है, वहीं पे इन्हें एक गुफा मिल गई। उसी गुफा में इन्होंने अपना स्थान बना लिया और वहीं पे इन्होंने तपस्या शुरू कर दी। लगभग 3 वर्ष तक श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, इसी मंत्र का पुरस्चरण और इसी मंत्र का इस प्रकार से कि रोम रोम में से एक प्रकार से इस मंत्र की आवाज आए, इतना इन्होंने इसका पुरस्चरण किया है। बाकी समय मिलता है तो कभी वेद हैं, वेदांत हैं, रामायण हैं, उपनिषद हैं, गीता हैं, जो हमारी परंपरा हुआ करती थी, उन सब का अध्ययन करते हैं। एक दिन की बात है, ये वहीं ब्रह्म यज्ञ कर रहे थे और उमा नाम की एक सती विधवा दौड़ती हुई इनके पास आती है, इनको प्रणाम करती है। अभी विधवा हुई है क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई है और उसने ये निर्णय किया है कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। और जो स्त्री सती होती है वो विधवा का वेश धारण नहीं करती है। पति मर गया इसलिए आप उसको विधवा कहें, वो एक अलग बात है, लेकिन वो तो चूंकि पति का शरीर अभी विद्यमान है, उसके शव के साथ सती होना है, तो विधवा का वेश धारण करके सती नहीं होना है। नवयुवान स्त्री है, रामदास जी के पास पहुंचती है, उनको प्रणाम करती है
और समर्थ रामदास जी के मुंह से निकलता है, अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव। 8 पुत्रों की माता सौभाग्यवती भव। वो तो रो रही थी, उमा रो रही है, रोते रोते प्रणाम कर रही है। उसने फिर से प्रणाम किया, स्वामी मुझे आप ये वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, क्या है ये? रामदास ने पूछा, क्या बात है बेटा? मैंने तो आपको अष्टपुत्रा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है, आपको ये शाप क्यों लग रहा है? बोले, मैं तो इस समय सती होने जा रही हूं, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, तो आपका यह आशीर्वाद मुझे इस समय किसी भी प्रकार से सत्य होता नजर नहीं आ रहा है। इतना बोलते बोलते फिर से प्रणाम करते हैं। और अब स्वामी रामदास कहते हैं, 10 पुत्रा सौभाग्यवती भव। उससे कहते हैं, जाओ अपने पति को यहां लेके आओ। अपने पति के शव को वहां लाती है और समर्थ रामदास उसके पति के सिर पे हाथ रखते हैं और मुंह से श्री राम जय राम का उच्चारण करते हैं, और जैसे कि वो सो रहा हो। इस प्रकार से जिस मंत्र का उच्चारण समर्थ रामदास कर रहे हैं, उसी मंत्र को बोलते बोलते जाग उठता है। ये चमत्कार जिन लोगों ने देखा, उन सब ने रामदास को समर्थ रामदास कहना शुरू कर दिया। वो इनके पास तो वो सामर्थ्य है जो सामर्थ्य किसी के पास नहीं हुआ करती है। प्रभु का आशीर्वाद, उमा ने 10 पुत्रों को जन्म दिया और उन्होंने उन 10 पुत्रों में से अपने एक पुत्र उद्धव को, उद्धव गोसावी, वो समर्थ गुरु रामदास को सौंप दिया। आपका ही आशीर्वाद है। और समर्थ गुरु रामदास के सबसे प्रिय और श्रेष्ठ शिष्यों में ये उद्धव गोसावी हुए। चलिए, संतों का काम होता है। इन्होंने उमा का जीवन तो सार्थक कर दिया, फिर अपने उसी तपस्या वगैरह में लग गए। कहते हैं, एक बार प्रभु रामचंद्र ने इनको दर्शन दिए और इनसे कहा कि भाई तीर्थ यात्रा करो। आप सुनेंगे तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये भगवान क्या बार बार ऐसे दर्शन दिया करते हैं किसी को। भैया, भक्तों की भगवान से सीधी बातें होती हैं। ये जरूरी नहीं कि भगवान बोलेंगे तभी भक्त सुनेंगे। स्वयं प्रश्न और अपनी ही अंतरात्मा से स्वयं आवाज, जिसको प्रभु की आवाज समझा जाता है। इस प्रकार से भक्तों की परंपरा रही है। आप तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, सबसे पहले काशी गए हैं। काशी में थोड़े दिन रुक के और फिर इन्होंने सभी तीर्थों की यात्रा शुरू की, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, उत्तर मानसरोवर तक। और जब ये उत्तर मान की तरफ चलते हैं तो कुछ समय तक वहां रुक करके इन्होंने 4 महीने वहां रहे हैं। वहां पे इन्होंने श्वेत मारुति की उपासना की। श्वेत मारुति के पास से इनको प्रसाद के रूप में मेखला, टोप, वलकल, भगवे वस्त्र, जयमाल, पादुका, कुबड़ी, बहुत सारी चीजें मिली हैं।
और उन सभी चीजों के साथ 12 वर्ष तक सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए, कोई भी तीर्थ बाकी नहीं है, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो, चाहे रामेश्वर हो, चाहे वो त्र्यंबकेश्वर हो, चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथाएं हैं, सब जगह इन्होंने सबका दर्शन किया है। 12 वर्ष तक तीर्थाटन करते हुए और अंत में फिर वहीं अपने पंचवटी वाले स्थान पे आते हैं। तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद एक दिन इन्होंने पंढरपुर के पैठण में कीर्तन किया। और देखिए, संतों को लोग संत तभी मानते हैं और समर्थ तो तभी मानेंगे जब कोई ना कोई चमत्कार होगा। अब वहां जब इन्होंने कुछ चमत्कार दिखाए तो लोग इनको पहचान गए। लोगों ने कहा कि आप यहां ये सब कर रहे हो और वहां आपके माता पिता आपके लिए व्याकुल हो रहे हैं। आपकी मां तो रो रो के अंधी हो गई है। जैसे ही रामदास ने यह बात सुनी, देखिए हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सन्यासी हो जाता है तो पितृ ऋण, देव ऋण, सभी ऋण से उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन मातृ ऋण में से कभी भी बालक की मुक्ति मानी ही नहीं गई है। जैसे ही माता के अंध होने का समाचार इन्होंने सुना है, ये अपने गांव जाकर के पहुंच गए हैं जाम्ब, और वहां इन्होंने जब माता को आवाज दी है, जय जय रघुवीर समर्थ, तो ऐसे में माता ने इस आवाज को सुना, भिक्षा लेके बाहर आई। रामदास ने कहा मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। आवाज को पहचान गए हैं, अरे मेरा पुत्र नारायण है। आंखों से तो अंधी हैं, आंख से नहीं दिखता है माता को, फिर भी पहचान गई हैं। वहां पे इन रामदास जी ने अपनी माता की आंखों पे अपना हाथ रखा है, जिस हाथ के स्पर्श से मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो जाए। उन हाथों ने माता की आंखों में पुनः दृष्टि का संचार किया है और फिर से अपनी माता को दृष्टि प्रदान करके और उनको कपिल गीता का उपदेश दे करके, सुना करके कपिल गीता, और फिर ये गोदावरी की परिक्रमा करने निकल पड़े हैं। जो इनका काम अधूरा था, माता के समाचार मिलने पे ये यहां चले आए थे, उससे पहले ये गोदावरी की परिक्रमा कर रहे थे। यहीं पे जो उद्धव, क्योंकि बालक का जन्म उसके पति को जिंदा किया उसके बाद हुआ है, और वहां से ये तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि माता बालक को बस वो जन्म लेगा वैसे ही दे देगी। तो आज बालक इतना बड़ा हो गया है कि उसको समर्थ गुरु रामदास को सौंपा जा सके, यही इनको उद्धव जी दिए गए हैं, उद्धव गोसावी। इस तरह संपूर्ण तीर्थ यात्रा, संपूर्ण तपस्या पूर्ण करने के बाद अपने तीर्थ यात्रा के समय में ये जिन जिन स्थानों पर गए, उन स्थानों पे इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर के लोग इनके शिष्य बने हैं, और इन्होंने उन सभी जगह पे अपने जो मठ हैं उनकी स्थापना की और प्रत्येक मठ में अपने शिष्य की नियुक्ति की है। आजकल जैसी स्थिति तब नहीं थी। देखिए आजकल तो जो संत महात्मा बाबा लोग हैं ना, वो जितने मठ स्थापित करेंगे सबका स्वामित्व अपने पास रखेंगे। यहां तो कोई शिष्य है, किसी ने दान में दिया है, वो जगह है, स्थान है, शिष्य को उस स्थान को संभालने के लिए दे दिया और उनसे कह दिया कि भाई इसका प्रचार प्रसार करना है, बस वही हुआ करता था। ना उनको उसकी संपत्ति से मतलब होता था, ना किसी बात से। इधर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। जब शिवाजी महाराज ने इन रामदास जी के
बारे में जाना तो उनको बड़ी इच्छा थी कि कोई उनका गुरु बने। उनको लगा इससे श्रेष्ठ गुरु मुझे नहीं मिल सकता है। उन्होंने समर्थ रामदास जी को अपना गुरु बनाया है। समर्थ रामदास जी ने उनको जो शिक्षा दी, हमने कई बार उस शिक्षा के बारे में जाना है। एक बार समर्थ रामदास, हमेशा इन्होंने प्रारंभ कर दिया था कि रामनवमी पर उत्सव मनाया जाएगा। अब चाहे उसको कहिए कि रामनवमी का उत्सव हुआ करता था या इनके भक्त इनका जन्मोत्सव मनाया करते थे, क्योंकि इनका जन्म भी रामनवमी के दिन हुआ था। तो एक दिन ये घूमते हुए आ जाते हैं और शिवाजी महाराज से भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम दे। तब शिवाजी महाराज एक कागज पे एक पत्र लिख करके इनकी झोली में डाल देते हैं। उस पत्र को खोल के पढ़ा जाता है तो उस पे शिवाजी महाराज लिखते हैं, आज तक मैंने जो कुछ अर्जित किया है आपके ही कृपा प्रसाद से मुझे सब कुछ मिला है, और आज मैं सब कुछ आपको भिक्षा में प्रदान कर रहा हूं। आज के बाद मेरा कुछ भी नहीं है। और दूसरे दिन समर्थ रामदास के साथ शिवाजी भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं। तब समर्थ गुरु उनसे कहते हैं, सबके अपने अपने कार्य हुआ करते हैं, आपका कार्य भिक्षा मांगना नहीं है, सुशासन यह आपकी जवाबदारी है। और तब शिवाजी अपने राज्य को पुनः स्वीकार करते हैं। लेकिन शिवाजी के आग्रह से समर्थ गुरु रामदास ने पार्ली में अपने लिए स्थान बनाया, जो आगे चल के सज्जनगढ़ कहलाने लगा। और यहां बहुत सारे साधु संतों का आगमन हुआ करता था। पंचदास हुआ करते थे, उनका भी वहां स्थान बना। और शिवाजी के लिए भी ये स्थान गुरुदेव से मिलने के लिए बड़ा उत्तम था। यहां बिना किसी समस्या के वो अपने गुरुजी से मिल सकते थे। इस संसार में जो आया है उसको जाना पड़ता है। एक दिन की बात है, इन्होंने एक कारीगर को, जो मूर्तिकार है, बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाता है लेकिन अंध हो गया है, अपनी माता की तरह उसको भी आंखें प्रदान की और उसको काम सौंपा कि तुम्हें हनुमान जी की, राम लक्ष्मण जानकी की मूर्तियां बनानी है। उसने इतनी सुंदर 4 मूर्तियां बनाई। उन मूर्तियों को इन्होंने स्थापित करवाया, उनका मंदिर बनवाया। और जब अंतिम घड़ी आई तो इन्होंने अपने शिष्यों से ये कहा कि अब मेरी यात्रा पूर्ण हो रही है। सभी शिष्य एकदम से डर गए, घबरा गए। तो इन्होंने कहा कि भाई, इतनी शिक्षा, इतना ज्ञान तुम लोगों को दिया, वो इसीलिए दिया था क्या? भाई, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ये तो नियम है। अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी बात की चिंता हो तो आत्माराम और दासबोध, ये जो मेरे ग्रंथ हैं, इनका जब भी अध्ययन करोगे तुमको आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी। शिष्यों को सांत्वना देकर के और स्वयं बैठ जाते हैं, हर हर का उच्चारण करते हैं। और जैसे ही इनके मुख में अंतिम श्वास आती है, राम बोलते हुए अपने प्राणों का परित्याग करते हैं। और कहते हैं कि उस समय इनके मुख में से दिव्य ज्योति निकलती है, जो प्रभु राम की मूर्ति के सामने ये बैठे हुए थे, और उसमें समा जाती है। इस प्रकार से समर्थ गुरु रामदास ने इस संसार में अपनी लीला पूर्ण की और भारतवर्ष को शिवाजी जैसा एक शिष्य प्रदान नहीं किया। इन्होंने सभी स्थानों पे जाकर के जहां जहां अपनी पीठों की स्थापना की थी, वहां इनके अनुयायी रहे और उन्होंने भारतवर्ष को एक विशिष्ट दिशा प्रदान की। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।